उसने अपना कामकाज छोड़ दिया था और पूरे दिन अपने घर पर रहकर वो फ़ोन में वीडियोस देखता और एक रेडियो को ठीक करने में लगा हुआ था। पत्नी उससे बोलती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर इस रेडियो में क्या करते रहते हो। और वो उस रेडियो में एक बॉम्ब को फिट कर रहा था। पहले वो एक बॉम्ब बनाता है और उसको बड़ी ही कारीगरी से उसको एक रेडियो के अंदर फिट कर देता है और उस रेडियो को ले जाकर अपनी ही पत्नी के प्रेमी तक पहुंचाता है। जैसे ही पत्नी का प्रेमी उस रेडियो को खोलता है तो वो उड़ जाता है। बॉम्ब से उड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है, साथ में एक मौत और होती है। लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक शख्स, जब उसको ये पता चला कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं, तो उसने एक ऐसी प्लानिंग की कि जिससे वो पकड़ा भी ना जाए और उसकी पत्नी के प्रेमी मर भी जाए। और उसी प्लानिंग के तहत वो एक बॉम्ब बना डालता है। बॉम्ब उसने कैसे बनाया, किन चीज़ों से बनाया, ये सब कुछ उसने कैसे किया, क्योंकि आप बड़े हैरान हो गए होंगे कि भला उसने बॉम्ब बना दिया और किसी को पता तक नहीं चला। तो ये जो पूरी कहानी है अपनी पत्नी के प्रेमी को मारने की, वो भी बॉम्ब से, हमारे भारत के अंदर बेहद चौंकाने वाली है। तो चलते हैं और इस घटना को जानते हैं कि ऐसे उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को मारा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात का सांबरकांठा ज़िला है और उसी सांबरकांठा ज़िले का एक वडादी थाना है और उसी थाने का एक गांव है वैदा गांव। उस गांव के अंदर 2 मई 2024 की दोपहर के टाइम सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक से उसी बीच एक घर में बहुत तेज़ धमाका होता है। जो टीन शेड उस घर के ऊपर डला हुआ था, टीनों का जो शेड डला होता है वो उड़ जाता है, छप्पर वगैरह उड़ जाता है, दीवारें गिर जाती है। धमाका बहुत तेज़ था, चारों तरफ खलबली मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। ये सूचना पुलिस को मिलती है कि बम धमाका हुआ है। पहले गांव वालों को लगता है कि शायद सिलेंडर वगैरह फट गया होगा। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, अंदर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर पूरे में धुआं था। वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो वहीं पर उस घर का रहने वाला जीतू, उसको निकाला जाता है। जीतू की उम्र 36 साल थी और साथ में जीतू की बेटी पड़ी हुई थी जिसका नाम भूमिका था। दूसरी एक और बेटी है जीतू की, छाया, वो भी वहीं पर पड़ी हुई थी। और जीतू के घर के बराबर में रहने वाली शिल्पा, जो उस टाइम पर जीतू की दोनों बेटियों के साथ खेल रही थी, वो भी वहाँ पड़ी हुई थी। मतलब जो ब्लास्ट हुआ था उससे इन 4 लोग ब्लास्ट के अंदर आए थे। फ़ौरन चारों को उठाकर अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं, लेकिन जो जीतू था उसके शरीर के कई हिस्से अलग हो चुके थे और जो बेटी थी, जो भूमिका थी, उसके भी हिस्से अलग हो चुके थे। लेकिन अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर से चेक करते हैं और पता चलता है कि जीतू और भूमिका की मौत हो चुकी है और 2 छाया और शिल्पा, दोनों का ट्रीटमेंट चलना शुरू होता है। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें जो जीतू का घर था उसको चेक कर रही थी कि आखिर जो ब्लास्ट हुआ है वो किस में हुआ है। जब सिलेंडर वगैरह देखे जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब ब्लास्ट किस में हुआ, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर पुलिस वाले चेक करते हैं। कुछ गिफ्ट की जो पन्नी होती है वो वहाँ पड़ी थी और एक रेडियो था जिसके अंदर कुछ बारूद सा पड़ा हुआ था, जिसके रेडियो के चीथड़े उड़े थे। मतलब जिस जगह पर धमाका हुआ था वहाँ पर काला निशान था। पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लास्ट ज़रूर किया गया है। जब और जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया जाता है, वो बोलते हैं कि यहाँ पर धमाका हुआ है और धमाका जो हुआ है वो बारूद से हुआ है। आमोनियम जो नाइट्रेट होता है, जिससे गुफाएं वगैरह और जिससे जिलेटिन के साथ मिलकर बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, उससे ये धमाका हुआ है। अब जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचती है कि एक घर के अंदर धमाका हुआ है, तो फ़ौरन पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं। और एक दिन पहले ही मोदी जी की वहां पर रैली भी हुई थी, तो उनको लगता है कि धमाका शायद कोई प्लानिंग हो, बॉम्ब वगैरह बनाया जा रहा हो। फ़ौरन जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कमांडो की टीमें मौके पर वहाँ पर पहुँचती हैं, NSG कमांडो पहुँचती हैं और पुलिस की 9 टीमें मौके पर जीतू के घर पहुँचती है। जांच पड़ताल शुरू की जाती है। अब सवाल ये था कि आखिर ये जो बॉम्ब था, ये जो ब्लास्ट हुआ, ये कहाँ से आया। पुलिस CCTV कैमरेज की जांच करती है और पुलिस को लगता है कि जो बॉम्ब है इससे निशाना जीतू को बनाया गया था, जीतू को उड़ाया गया था, क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब बनाने के कोई भी उपकरण नहीं थे। क्योंकि अगर बॉम्ब जीतू बना रहा था तो उपकरण वगैरह होते।
इसलिए यही पता चलता है कि जीतू को किसी ने बॉम्ब भेजा था और उस बॉम्ब से जीतू को उड़ा दिया गया है। अब पुलिस जीतू के बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे थे उनको चेक कर रही थी। पुलिस की 9 टीमें जांच पड़ताल करने में लगी हुई थी और दूसरी जगहों की टीमों को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट एक से एक ज़्यादा वहाँ पर पहुँच चुके थे क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर मामला था। जब सब जांच पड़ताल होती है तो उसमें पता चलता है कि जीतू था, जीतू का जो ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ ही देर पहले जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि एक ऑटो रिक्शे वाला आता है, जीतू के दरवाजे पर रुकता है और एक जीतू को कोई चीज़ देता है, एक गिफ्ट जैसा था, गिफ्ट जीतू को देता है। उस ऑटो रिक्शा वाले के बारे में पता किया जाता है, जीतू के बारे में पता किया जाता है, आखिर जीतू की किसी से कोई दुश्मनी हो। तो जांच पड़ताल करने में पता चलता है कि जीतू की दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन एक शख्स से जिसका नाम जितेंद्र है, जो गांव का ही रहने वाला है, उससे जीतू की कई बार बहस हो गई है। और बहस का मामला ये है कि जितेंद्र की जो बीबी है उसके साथ जीतू के अवैध संबंध चल रहे थे। कॉल डिटेल्स भी देखी जाती है तो घंटों घंटों दोनों की बातचीत हो रही थी। अब जीतू की जो प्रेमिका है, अब उसके पति के बारे में पता किया जाता है। पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है क्या जीतू की प्रेमिका का जो पति है उसका नाम जितेंद्र है और वो जो गुफाएं होती हैं, जो पहाड़ वगैरह होते हैं जिसमें जिलेटिन वगैरह लगाकर अमोनियम नाइट्रेट की जो खदानें होती हैं उसमें जितेंद्र काम करता है। यानी कि जीतू की प्रेमिका का जो पति है वो खदानों में काम करता है। जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस समझ जाती है, फ़ौरन जाकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। जितेंद्र से पूछा जाता है कि आखिर तुमने बॉम्ब कैसे बनाया, तुमने बॉम्ब से जीतू को क्यों उड़ाया, क्या प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग बताओ। तो जितेंद्र बताता है कि आज से कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध जीतू के साथ चल रहे हैं तो मैंने जीतू को बहुत समझाया कि वो मेरी पत्नी से बातचीत ना करे, मेरे परिवार को ना तोड़े। जब मैं अपनी पत्नी को समझाता तो पत्नी मुझसे उड़ता अकड़ती और मुझसे बोलती कि मुझे तलाक दे दो। मैं परेशान हो गया था, मैं अपनी पत्नी से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। उसी बीच मैं फैसला करता हूँ कि अगर मैं जीतू को रास्ते से हटा दूंगा तो फिर पत्नी मेरे पास रहेगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। गलती इसमें जीतू की है जो मेरी पत्नी को बहका रहा है। और इसी सब को सोचते हुए मैं अपने कामकाज को छोड़ देता हूँ। पहले मैं जहाँ पर काम करता था, मतलब छोड़ने से पहले वहाँ पर जाता हूँ और 250 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट चुरा लाता हूँ और एक जिलेटिन की छड़ी को चुरा कर लाता हूँ और अपने घर ले आता हूँ। और उसके बाद मैं अपने काम को छोड़ देता हूँ। फिर मैं यूट्यूब पर जाकर देखना शुरू करता हूँ कि बॉम्ब वगैरह कैसे बनाते हैं, छानबीन करता हूँ। और फिर सारी छानबीन करने के बाद जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको मैं एक रेडियो के अंदर रखता हूँ और उसमें ही एक जिलेटिन की छड़ी को रखता हूँ और डोनेटर फिट कर देता हूँ। मतलब जब इसके अंदर इसके बटन को ऑन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसको फिट करने के बाद मेरा प्लान ये था कि मैं जाकर जीतू को ये गिफ्ट कर दूंगा या फिर जीतू तक इसको पहुंचा दूंगा। जब जीतू इसको खोलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर मैं रेडियो को पहुंचाऊं कैसे। रेडियो में पूरा मामला सेट हो चुका था और उसी बीच गांव का ही जो रिक्शे वाला है उससे मैं बोलता हूं कि ये जो रेडियो है इसको जीतू के घर दे आओ, लेकिन शर्त ये है कि जीतू के हाथ में देना। रिक्शे वाले को मैं 200 रुपये देता हूँ और वो जाकर जीतू के घर ये रेडियो दे आता है। उसके बाद मैं बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था कि कब जीतू उसको चालू करे। और जैसे ही जीतू अंदर उसको चालू करता है ब्लास्ट होता है और जीतू की मौत हो जाती है। साथ में जीतू की जो बेटी है उसकी भी मौत हो जाती है। मैंने ये जो कुछ किया वो बदला लेने के लिए किया, क्योंकि जीतू मेरी पत्नी को बराबर पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे शादी करना चाहता था, मेरा परिवार तोड़ना चाहता था। मैं भी आग बबूला था कि उसने मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिए। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो वो छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मैंने ये कदम उठाया और मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ये सुनते ही पुलिस ठंडी सांस लेती है, सुकून की सांस लेती है। पहले पुलिस को लगा था कि शायद कोई मोदी जी को बॉम्ब से उड़ाने की या फिर कोई प्लानिंग होगी या फिर कोई साजिश होगी। लेकिन जब पता चला कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में पति ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया, फिर फ़ौरन जो पति है उसको उठाकर जेल भेज दिया जाता है। और इस घटना का खुलासा होने के बाद गांव में हर कोई हैरान हो जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या जो पति है उसने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या उसके पास कोई और रास्ता था या नहीं था, वो भी बताइएगा। और जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के नाम लूँगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उन लोगों के नाम मैंने लिख कर
रख लिए हैं, देख सकते हैं ये सारे रखे हैं। तो इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और वीडियो में।